हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे पहले लॉन्ग वीडियो में। तो देखो, ये मेरे पास एक मून की शेप का ना ऐसे लकड़ी का एक कटा हुआ पीस है और ये यूं ही मुझे मिला था। बहुत दिन तक मैंने इसे संभाल कर रखा, फिर सोचा इससे कुछ सुंदर सा बनाया जाए। तो क्योंकि वैसे भी चंदा इतना सुंदर है तो फिर इसको और थोड़ा सा हम शाइनी बनाते हैं। तो मैंने तरह तरह के मिरर्स लिए और यहाँ इन्हें लगाना शुरू किया। इन्हें मैं फेविकॉल से ही लगा रही हूँ क्योंकि इससे ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाते हैं। पहले तो कॉर्नर्स पर मैंने यूं ही रैंडम ऐसे लगाए हैं, छोटे बड़े पीसेस जो भी मुझे लगा कि हाँ यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद बीच में मैंने थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन भी बनाया है। तो सबसे पहले तो यहाँ जो मेरे पास मिरर ऐसे गोल आड़े टेढ़े जो भी आता है वो मैं लगाती चली गई। थोड़ा यहाँ ऐसे भर लिया, दूसरी साइड भी मैंने इसी तरह से भरा है नीचे की तरफ। फिर बीच में मैंने इसमें एक पहले बॉर्डर क्रिएट किया और थोड़ा सा सेंटर में डिज़ाइन बनाया। तो इस तरह से हम इसे बड़े प्यार से बड़े आराम से भरते रहेंगे। मिरर्स लगाने के बाद पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इसमें वॉल पुट्टी लगा दूंगी कोई कलर करके। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, वॉल पुट्टी लगा करके हो सकता है कि कुछ टाइम में ऐसा ना हो कि वो निकलने लगे। तो फिर मेरे को ना ग्लिटर भी मिला क्योंकि मुझे शाइनी बनाना था इसे। तो मेरे पास ग्लिटर के काफ़ी तरह के पाउडर रखे थे तो वही मैंने आगे यूज़ किए। तो सबसे पहले तो यहाँ बीच में मैं डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ और मिरर से ही मैंने डिज़ाइन बनाए हैं और इस तरह से मैं इसको अच्छे से फिल करूँगी। तो ये देखो, अब यहाँ भी थोड़ा थोड़ा हम लगा लेंगे, बॉर्डर भी एजेस भी ऐसे इसके कवर करेंगे। जितने भी मिरर्स हम लगा सकते हैं वो हम इस पर लगाएंगे। और काफ़ी बड़ा है इसलिए खूब सारे यहाँ पर ये कांच इसमें लग गए थे। और क्योंकि ये पूरा शाइनी बनाना था तो मैंने पूरा इसको ऐसे ही मिरर्स से भरा है। डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बनाया जा सकता है। कार्डबोर्ड का भी आप इस तरह का वॉल डेकोर बना सकते हैं। लकीली मुझे तो ये ना ऐसे वुडन पीस मिल गया और इसकी शेप भी इतनी प्यारी थी तो मैं तो इसको उठा कर ले आई। ये पता है, मुझे ना यूँ ही पड़ा हुआ मिला था सड़क पे और पास में जैसे जो स्क्रैप मार्केट होती है ना वो थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं ये ले सकती हूँ और अगर कुछ पेमेंट करना हो तो वो भी कर दूँ। वो बोले लकड़ी हमारे काम नहीं आती, हमारे लिए बिल्कुल कबाड़ है। और देखो कितना प्यारा सा ये कबाड़ का जुगाड़ है। तो जो क्राफ्ट करते हैं उनको तो पता ही होगा ऐसी चीज़ों की क्या वैल्यू होती है। तो मैं तो इसे ले आई फटाफट। उसके बाद मैंने इसे बहुत दिन संभाला रखा, फिर लगा कि इसे डेकोरेट करके हैंग करना चाहिए। रखे रखे भी क्या होगा उसका। तो डेकोरेट करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आई थी दिमाग में। फाइनल मैंने यही किया कि इसको कांच से ही हम भरते हैं और फिर ग्लिटर से हम इसे पूरा शाइनी शाइनी बनाएंगे और फिर हमारी वॉल पर लगाएंगे। इसमें पीछे ना मैंने दो ऐसे होल्डर भी बना लिए थे ताकि इसमें जैसे कील्स में लगा करके, नेल्स लगा करके और उस पर मैं इसे हैंग कर सकूं। तो वो मैं लगवा लाई थी बाहर से और फिर इसको मैं अच्छे से इसको जैसे ये भर गया। अब इसके बाद में यहाँ पर अब मैं बीच में जो भी गैप है उसको मैं फेविकॉल और ग्लिटर से ही फिल करूँगी। तो सूखने के बाद अब इसमें हम ग्लिटर लगाएंगे। देखो पाउडर ग्लिटर है मेरे पास, काफ़ी सारे अलग अलग कलर के रखे हैं थोड़े थोड़े, तो वही यूज़ कर लिए मैंने और इसको कलरफुल सा मैंने बना दिया। तो इस तरह से हम इसे फिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा एरिया हम इसका कवर करेंगे। पहले मैंने इस तरह से डाला तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये निकल रहा था। फिर मैंने सोचा इसको ना पहले छोटे से कहीं ऐसे कंटेनर में या पेपर पर निकाला जाए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल किया जाए। क्योंकि देखो ये बहुत ज़्यादा इसमें भर जाता है पर फिर उतना यूज़ नहीं होता, सूखने के बाद काफ़ी सारा झड़ता है। तो पहले ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेते जाएंगे तो वो और अच्छा रहेगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद मैंने ऐसे गुड़िया के कंटेनर ले लिए खिलौने के और उसमें रख लिया और अलग अलग तरह से मैं इसको हाथ से ही थोड़ा थोड़ा यहाँ पर स्प्रिंकल करके और इसको मैं भरती रहूँगी। इसी तरह से मैंने इसको पूरा कवर किया और ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो एक ग्लिटर से भी कर सकते हैं, मेरे पास तो अलग अलग तरह के हैं तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा ये ले लिया क्योंकि एक से हो सकता है ये पूरा कवर ना होता, कम पड़ जाता, फिर वो शेड मिलता नहीं मिलता वो भी पता नहीं है। तो मैंने खुद ही इसको मल्टी कलर के ग्लिटर से फिल कर लिया है।
तो ऐसे मैं यहाँ पर लगाती जाऊंगी और इसमें थोड़ा थोड़ा सा ना ग्लिटर मैं स्प्रेड करती जाऊंगी। जब अच्छे से सूख जाएगा तो इसको हम ऐसे खड़ा भी करके देख लेंगे, जो एक्स्ट्रा है तो वो निकल भी जाएगा। तो इसको ऐसे हम पूरा इसी तरह से हम इसे भरेंगे और जब ये भर जाएगा तो इसको हम सुखाएंगे और फिर इसके जो जैसे बॉर्डर के जो पार्ट्स हैं उनको भी हम इसमें यहाँ पर कवर करेंगे। उसके लिए भी मैंने कलर यूज़ कर लिया था, थोड़ा सा ही कलर लगेगा। तो देखो पहले तो हम इसको इसी तरह से पूरा भर लेंगे और जो चाहे आप इसमें डाल सकते हैं ग्लिटर, क्योंकि देखो वॉल पुट्टी से अगर मैं भरती तो इतनी शाइन नहीं आती जितनी ग्लिटर से आ रही है। तो वही मैंने यूज़ की है, अलग अलग तरह का कलरफुल ग्लिटर लिया और इससे पूरा मैं ऐसे ऐसे भर लूँगी। तो एक तरह से बिल्कुल नया ये आइडिया है और शायद ऐसे आपने पहले देखा भी नहीं होगा। तो अगर आपको नया लगे, क्रिएटिव लगे, इनोवेटिव लगे, कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट और आपका जो सब्सक्रिप्शन है उससे ही हमारा चैनल ग्रो कर सकता है, आगे बढ़ सकता है और हमें ये पता लग सकता है कि जो भी चीज़ें कोई भी क्राफ्टर जैसे मैं बनाती हूँ तो वो कितनी आपको पसंद आ रही हैं और उसमें और कितना सुधार की गुंजाइश हो सकती है। तो वही मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताते रहें। तो पहले तो मैं इसको इसी तरह से भर लूँगी। अब देखो ये पूरा जब भर जाएगा ना अलग अलग शेड से, तो इसको हम पहले तो सूखने के लिए रख देंगे और जब ये पूरा सूख जाएगा उसके बाद हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। तो उसमें सिर्फ इसके जो मतलब जैसे जो कॉर्नर्स हैं बस उसको ही हमें कलर करना है। तो उसको कलर करने के लिए भी मैंने ना गोल्डन कलर लिया है और उसी से ही मैं इसको पूरा कलर करूँगी। देखो ये हो गया, ये सूख गया। अब इसका जो ये पार्ट है बॉर्डर्स का, कॉर्नर्स का, जो साइड का जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है बस उसको हमें कलर करना है। तो उसके लिए ये थोड़ा सा गोल्डन कलर था वो मैंने यूज़ कर लिया। कलर कोई भी किया जा सकता है पर मुझे लगा कि ये शाइनी है और इसी से ही हम इसको कलर कर लेते हैं। अब कलर करने के बाद में इसको सुखा लेंगे और फिर हम इसको हैंग करके देखेंगे। तो आज के लिए मेरा यही क्राफ्ट है। अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरा ये जो चैनल है ये ग्रो कर सके और हम आगे बढ़ सकें, मैं कुछ अच्छा सा बना सकूं, आपके सामने ला सकूं। तो अपना ध्यान रखें। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।